आई स्क्वायर आर ए का प्रोडक्ट डब्ल्यू सी के बराबर हो जाए। यानी अगर आप उस लोड से कम पे जनरेटर को चलाएंगे तो वो एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा नहीं होगी। अगर उस लोड से ज़्यादा लोड पे आप चलाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है। सो वेरिएबल लॉसेस जो है ये अगर कांस्टेंट लॉसेस के बराबर हो जाए तो इट्स मीन योर जनरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इसी तरह इसको आप करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट maximum efficiency condition of a generator. Now let's move toward an example. This example is very simple. और ये जो एग्जाम्पल है दिस इज योर होमवर्क। ओके, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें जितनी मैंने एक्सप्लेन की है तो उस हिसाब से दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और जब आप ये लोग ये लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, सो यू हैव टू गिव मी द ब्रीफ सोल्यूशन। ठीक है, एग्जैक्टली स्टेप्स तो यही होंगे लेकिन थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करके इसका एक पीडीएफ जनरेट करके आप मुझे ईमेल करेंगे या टीम्स के ऊपर मैं ग्रुप्स बना के इस असाइनमेंट के लिए, कोई वेटेड असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन हो जाए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है। तो ये जो है क्लास के एंड पे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और ये आप लोगों ने फिर मुझे उस ग्रुप में सबमिट करना है। सो दिस इज योर टास्क। ओके, नाउ लेट कम टुवर्ड आर्मेचर रिएक्शन। ओके, सो आर्मेचर रिएक्शन का क्या मतलब है कि यहां पे आप देखें, इस डायग्राम में आप देखें, यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज ड्यू टू आर्मेचर, यानी ये सिर्फ आर्मेचर की वजह से है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ फील्ड की वजह से है। अच्छा, आर्मेचर है, इसके कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि अगर आप देखें तो यहाँ कोई कंडक्टर ही नहीं है, यहाँ पे डॉट या क्रॉस की कोई सिंबल नहीं है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो ये जो फ्लक्स है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा और इसका ओरिएंटेशन कुछ भी होगा। ठीक है। अच्छा, जब इस आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा, यानी ये नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल है ही नहीं, सिर्फ आर्मेचर में अगर करंट फ्लो करेगा तो यहां पे देखिए, करंट की डायरेक्शन अगर यूं है तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पे अगर करंट की डायरेक्शन यूं है तो फ्लक्स की डायरेक्शन यूं होगी। करंट की डायरेक्शन यूं है तो फ्लक्स की डायरेक्शन यूं होगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन है व्हेन देयर इज ओनली करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्मेचर कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड की ओरिएंटेशन है when there is no current flowing through the armature conductors and the field is exists due to the only main field. ठीक है, so this is magnetic neutral axis and इसको ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी है और ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस भी है। ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस का तो आप लोगों को आइडिया है, लेकिन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ये है कि यहाँ पे जो कंडक्टर्स होते हैं तो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि फ्लक्स इसको कट कर रहा है लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अलाइन है। इसका जो डायरेक्शन वेक्टर बन रहा है ना, क्योंकि इसने क्लॉकवाइज अगर इसने रोटेट करना है तो यहाँ पे जो कंडक्टर लाई करेगा तो उसका जो मोशन वेक्टर बनेगा और फ्लक्स का जो डायरेक्शन है उसमें एंगल जो है वो जीरो है। तो इस वजह से इसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा कंडक्टर में और उसकी वजह से कोई फील्ड नहीं होगा। अच्छा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसे होता है कि आपके पास
दोनों फील्ड्स होते हैं, ठीक है। जब दोनों फील्ड्स होते हैं तो उसका ये होता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उस तरह फिर यूनिफॉर्म नहीं होता, बल्कि उसकी लेआउट कुछ यूँ बन जाती है। अच्छा, यू क्यों बन जाती है? यू इस वजह से बन जाती है कि यहाँ पे क्रॉस डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स थोड़ा ऊपर को चला जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो आप लोगों को ये आइडिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे फ्लक्स जो है, फ्लक्स की डायरेक्शन यू है, स्ट्रेट यू डायरेक्शन है। यहाँ पे आप देखें कि ये फ्लक्स जब इधर आएगा तो ये फील्ड की वजह से जो फ्लक्स है उस पर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्लक्स है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन यू है, तो जब वो फ्लक्स यहाँ पहुंचेगा तो वो उसको वीक करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन यू है, उस डायग्राम में आप देखें फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। और अगेन यहाँ पे आप देखें फ्लक्स की डायरेक्शन यू है, वहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन यू है, तो ये एक दूसरे को वीक करेगा। तो अगर आप आर्मेचर रिएक्शन को उस डायग्राम में देखें तो इसका ये दो काम करते हैं, इट डीमैग्नेटाइजेस और वीकन्स द मेन फ्लक्स, ठीक है, मेन फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करता है, और इट क्रॉस मैग्नेटाइज और डिस्टार्ट, और इसमें डिस्टार्शन भी प्रोवाइड करता है। डिस्टार्शन ये कि पहले ये यूनिफॉर्म सा था और यहाँ पे ये डिस्टार्शन आ गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास जो है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से अगर आप अपने जो ब्रशेस हैं उनकी पोजीशन एडजस्ट नहीं करते तो आपके पास स्पार्क जो है वो क्रिएट हो जाता है। अच्छा, और ये आप मुझे याद दिलाएंगे जब हम इधर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की ये जो लेयर्स है हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो हम जानबूझ के थोड़ा सा ब्रशेस की पोजीशन जो है वो थोड़ा चेंज करेंगे, तो आप लोगों को ये जो फिनोमेना है ना, ये आप लोगों को समझ आ जाएगा कि स्पार्क कैसे जनरेट हो जाता है, ठीक है। सो फिर इसके लिए हम ब्रशेस की पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और वो फिर एडजस्ट हो जाता है। यानी ये ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में एंगल का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है उस हिसाब से हम अपने ब्रशेस की पोजीशन को चेंज करते हैं, और फिर हमारे पास वो स्पार्क जो है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन वो जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो आपके पास चेंज हो जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इस पोजीशन से इस पे आ जाती है। तो अगर हम इस पोजीशन पे अपने ब्रशेस रखेंगे तो उधर स्पार्क होगा, क्योंकि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में जो कंडक्टर होता है वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड का इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो रीजन ये कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। वो रीजन मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे फ्लक्स की ये डायरेक्शन है, ठीक है, और कंडक्टर की रोटेशन की ये डायरेक्शन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि चूंकि सेम डायरेक्शन है तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। और ये मैं आप लोगों को दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उसको रिवाइंड करेंगे फिर भी समझ ना आ जाए तो मेरे साथ इसको फिर आप पूछ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्मेचर रिएक्शन। कम्यूटेशन जो है ये प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसमें आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ब्रशेस के थ्रू जो है आप उस करंट को कलेक्ट करते हैं। सो आज आप लोगों ने कम्यूटेशन को देखना है, ठीक है, ये आप लोगों ने सेल्फ स्टडी करना है, और एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को दिया वो आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट कि कम्यूटेशन का प्रोसेस जो है वो ब्रीफली आप मुझे बताएंगे, लिख के आप देंगे, और वो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है, सच कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपने मुझे देनी है, ठीक है, उसमें जो जो टर्म्स यूज़ हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने। तो अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई है। सो अब तक इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।